कक्षा 7 पाठ सामाजिक विज्ञान पाठ 1 में भाग 3 का अध्ययन करेंगे। यूरोप के प्रारंभिक मध्यकाल की उल्लेखनीय विशेषता थी सामंतवाद अथवा फ्यूडलिज्म का विकास। फ्यूडलिज्म के विकास का परिणाम हुआ भूदास अथवा सर्व वर्ग का उदय। तत्कालीन समाज का यह अंधकारपूर्ण पक्ष था। तो हम सामाजिक अध्ययन में जो 2 भाग हमने पढ़े हैं, ये अगला लास्ट में तीसरा भाग है अपना। इसके अंतर्गत समझेंगे कि यूरोप के प्रारंभिक मध्यकाल की जो उल्लेखनीय विशेषताएं हैं सामंतवाद और फ्यूडलिज्म का विकास किस प्रकार से हुआ, ये हम पढ़ेंगे। अरबों का उदय। एशिया पश्चिम के अरब क्षेत्र के लोग अनेक छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। पश्चिम एशिया के जो लोग हैं वो अरब क्षेत्र के लोग जो हैं वहाँ पर वो छोटे छोटे अलग कई कबीले बने हुए हैं, उनमें बटे हुए थे। कोई केंद्र कबीलों के में निरंतर संघर्ष चलते रहते थे। 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने नवीन धर्म इस्लाम का उपदेश दिया तथा अरब जातियों को संगठित किया। शीघ्र ही उनका राजनीतिक समूह बन गया। उन्होंने पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका में के अनेक भागों जैसे जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, फारस और मिस्र आदि को जीत लिया। आगे चलकर उन्होंने उत्तरी अफ्रीका के कुछ क्षेत्र जीत लिए और स्पेन तक पहुंच गए। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक उनका साम्राज्य फैल गया। धीरे धीरे उन्होंने अनेक जो राज्य थे उनके ऊपर अपना राजनीतिक समूह बनाया और उन पे अपना कब्जा जमा लिया और जिसे उन्होंने जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, फारस और मिस्र आदि को भी उन्होंने जीत लिया। ऐसे करके उन्होंने कुछ क्षेत्र जीत लिए और अपना स्पेन तक उन्होंने वहाँ पर पहुँच गए। वो स्पेन तक उन्होंने अपनी पहुँच जारी रखी। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक उनका साम्राज्य इस प्रकार से फैल गया। अब अरब लोग कुशल व्यापारी थे। अरब के जो लोग थे वो बहुत ही कुशल व्यापारी थे। वो वहाँ पर जो व्यापार करते थे वो अपनी कार्य कुशलता के माध्यम से उसको अच्छे से कर सकते थे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के साथ साथ वे विश्व के विभिन्न भागों जैसे भारत, चीन, यूरोप तथा पश्चिमी अफ्रीका से व्यापार करने लगे। व्यापार से धनवान बने। अरबों ने अपने धन का उपयोग कला, विज्ञान और साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए किया। व्यापार के कारण जिन देशों के साथ उनका संपर्क बढ़ा, वहाँ के ज्ञान को अरबों ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया। उनका जो व्यापार व्यवसाय था वो कुशल व्यापारी थे और धीरे धीरे अपनी कार्य कुशलता से वो अपने जो व्यापार को बढ़ावा देते गए और आगे बढ़ते गए। उन्होंने भारत, चीन और यूरोप तथा पश्चिमी अफ्रीका से भी वो अपना व्यापार करने लगे थे और इस प्रकार उन्होंने अपनी जो धन की जो स्थिति है उसको ठीक कर लिया था। संपर्क बढ़ा। वहाँ के ज्ञान को अरबों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया। प्राचीन ग्रीक और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया गया। उल्लेखनीय है कि खगोल शास्त्र और गणित के विषय का उच्च कोटि का भारतीय ज्ञान अरबों के माध्यम से ही पश्चिमी देशों तक पहुंचा। खगोल का जो ज्ञान है वो उच्च कोटि का के भारतीय ज्ञान के द्वारा ही हमारे अरबों के माध्यम से पश्चिमी देशों तक पहुंच गया। चीन के नवीन आविष्कार जैसे बारूद, कागज और कुतुबनुमा कंपास का ज्ञान अरबों ने ही यूरोप के देशों में पहुंचाया था। अब हमारा बारूद, कागज और कुतुबनुमा यानी कंपास, इन सब का भी ज्ञान किसने पहुंचाया? यूरोप के देशों में अरबों ने ही इसको पहुंचाने का कार्य किया। यूरोप के देशों में पहुंचाया था। व्यापार के माध्यम से भारत का अरबों से निरंतर संपर्क बना रहा। व्यापार करने का जो माध्यम था उन्होंने भारत का अरबों से निरंतर संपर्क बना करके रखा। यहाँ की संपन्नता और उच्च संस्कृति उत्तर पश्चिम के शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। व्यापार के माध्यम से जब भारत का अरबों से निरंतर संपर्क बना हुआ रहा तो यहाँ की जो संपन्नता है और यहाँ की जो संस्कृति है
उत्तर पश्चिम के शासकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र उन्होंने स्थापित किया। 7वीं शताब्दी में अरब से भारत पर आक्रमण शुरू हुए। प्रारंभ में केवल धन संपत्ति को लूटने का उद्देश्य लेकर आने वाले आक्रमणकारी कालांतर में भारत में राज्य स्थापना के लिए प्रयत्न करने लगे। तो कुछ समय पहले जब आक्रमण होता था और उनका जो उद्देश्य रहता था कि यहाँ पर लूटपाट करना, धन को लूटना और भाग जाना, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे समय जैसे जैसे निकलता गया तो भारत में राज्य स्थापना करने के लिए भी उन्होंने प्रयत्न किया। तुर्कों को इस काम में सफलता प्राप्त हुई और इसके साथ ही भारत के इतिहास का मध्यकाल प्रारंभ हुआ। इतिहास के मध्यकाल का आरंभ भी जब उन्होंने चोरी करना, धन संपत्ति को लूटना और इसके बाद में जब उन्होंने कालांतर से कार्य करते आ रहे थे और फिर राज्य की स्थापना के लिए जब प्रयत्न करने लगे तब उन्होंने इसका मध्यकाल का, इस समय हमारा इतिहास के मध्यकाल का आरंभ हुआ। 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। हमारी जो 7वीं शताब्दी है उसमें हमारे अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। परस्पर संघर्षरत रहने वाले अरब के कबीले इस्लाम के प्रभाव से संगठित हुए और उन्होंने विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट है अरब व्यापारियों के माध्यम से पूर्व के देशों का ज्ञान पश्चिम जगत में पहुंचा। अरब व्यापारियों के माध्यम से ही जो पूर्व का जो ज्ञान है वो हमारे पश्चिम जगत में पहुंचा। भारतीय धन संपदा के आकर्षण और इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से पश्चिम की ओर से भारत पर अरबों के आक्रमण आरंभ हुए। तुर्कों ने भारत में राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा है अभी, हमारा भारत और विश्व। इसका भाग 3 है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो इस पाठ को आपको घर पर भी अध्ययन करना है और इसमें जो आपको डिफ़िकल्ट कुछ लगे तो वो पढ़ करके आना है। धन्यवाद।